जरा सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, जैसे दौलत, शोहरत, एक फेरारी जैसी सुपर कार, करोड़ों का बिजनेस, लेकिन फिर भी आप अंदर से इतने टूट चुके हों कि एक रात आप अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लें, और ठीक उसी पल एक मासूम सी जोड़ी आंखें आपकी तरफ देख रही हों, जो कुछ कहती नहीं, बस आपको रोक लेती हैं। आज की ये सच्ची कहानी है जापान के एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी बदल गई सिर्फ एक कुत्ते की वजह से। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जैसे फेरारी, बिजनेस, ऐशो आराम, और बना दिया ऐसा आशियाना जहां सैकड़ों कुत्ते बिना किसी जंजीर के आजादी से रहते हैं। कहानी शुरू करें उससे पहले, अगर आप भी सच्ची इमोशनल कहानियों को दिल से महसूस करते हैं तो अभी हमारे चैनल सच यह कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 54 साल के तकाशी इनुकाई नाम के एक जापानी बिजनेसमैन की। कुछ साल पहले तक वो एक सफल बिजनेसमैन थे जिनकी अपनी कंपनी थी और शान की सवारी के लिए एक चमचमाती फेरारी। उनकी जिंदगी शानदार थी, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। करीब 12 साल पहले साइतो सान का बिजनेस एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। हालात इतने खराब हो गए कि उन पर भारी कर्ज चढ़ गया और उन्हें अपना घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। इसी निराशा में उन्होंने एक बहुत ही भयानक फैसला ले लिया, अपनी जिंदगी खत्म करने का। जिस दिन साइतो सान ने यह कदम उठाने का फैसला किया, जैसे ही वो घर से निकलने लगे, उनका 70 किलो का पालतू कुत्ता दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भौंकना शुरू कर दिया और किसी भी कीमत पर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। साइतो सान ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो समझ गया था कि उसका मालिक क्या करने जा रहा है, और वो उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और उसकी गोद में आकर बैठ गया। उस एक पल में साइतो सान को एहसास हुआ। उन्होंने कहा, जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे कुत्ते का ख्याल आया। उस बेजुबान जानवर के बिना शर्त प्यार और वफादारी ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जान की कीमत उनकी किसी भी दौलत या फेरारी से कहीं ज्यादा है। उस कुत्ते ने उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। उस दिन के बाद हिरोटाका साइतो एक नए इंसान बन गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी कुत्तों की सेवा में गुजारेंगे, उस एक कुत्ते का कर्ज चुकाने के लिए जिसने उनकी जान बचाई थी। उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी और अपनी प्यारी फेरारी को बेच दिया। उन पैसों से उन्होंने एक जमीन खरीदी और वैंस फ्री नाम से एक डॉग शेल्टर की शुरुआत की। लेकिन ये कोई आम शेल्टर नहीं है। साइतो सान का ये सेंटर उन कुत्तों को पनाह देता है जिन्हें प्रॉब्लमैटिक डॉग्स या टैक्सिंग डॉग्स कहा जाता है। ये वो कुत्ते हैं जिन्हें उनके मालिक छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा काटते हैं, भौंकते हैं या फिर किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते। साइतो सान का मानना है कि इन कुत्तों का ऐसा व्यवहार उनके साथ हुए बुरे बर्ताव और दुर्व्यवहार का नतीजा होता है। ये शेल्टर जापान में है और यहां दर्जनों कुत्ते पूरी आजादी के साथ रहते हैं। तकाशी खुद उनकी देखभाल करते हैं, जैसे एक परिवार। आज उनके शेल्टर में 40 कुत्ते और 8 बिल्लियां हैं, जहां उन्हें बिना किसी जंजीर या पिंजरे के आजादी से घूमने दिया जाता है। साइतो सान उन्हें वो प्यार और सम्मान देते हैं जिसके वे हकदार हैं। वो कहते हैं, मैं उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि उनसे प्यार किया जाता है। साइतो सान का लक्ष्य है कि वो 2028 तक इस शेल्टर को और बड़ा करके करीब 300 कुत्तों के रहने की जगह बना सकें। उन्होंने अपनी सारी दौलत इन बेजुबान जानवरों पर खर्च कर दी, लेकिन आज वो कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा खुश और अमीर महसूस करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और करुणा में कितनी ताकत होती है। एक बेजुबान जानवर के प्यार ने न सिर्फ एक इंसान की जान बचाई, बल्कि उसे जिंदगी का एक नया और खूबसूरत मकसद भी दिया। जो इंसान खुद एक रात जिंदगी से हार चुका था, आज वो सैकड़ों जानवरों को जीने की वजह दे रहा है। कभी एक कुत्ते ने उसकी जान बचाई थी और आज वो उसी प्यार को 1000 गुना लौटा कर चुका रहा है। तो दोस्तों, आपको हिरोटाका साइतो की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी अपने पालतू जानवर से जुड़ी कोई दिल छू लेने वाली कहानी है तो उसे भी शेयर करें। अगर ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सच यह कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची असरदार कहानी के साथ।
याद रखिए, कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, वो महसूस की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सच्ची दिल को छू देने वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।